हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज आपका टॉपिक है ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन का अर्थ क्या होता है कि क्या होता है कि किसी ठोस या द्रव से टकराकर ध्वनि उसी प्रकार वापस लौटती है। क्या कह रहा है कि किसी भी पदार्थ से टकराकर ध्वनि और वापस लौटती है। जैसे कोई रबड़ की गेंद लेते हैं हम और उसको बेटा क्या कर रहे हैं, दीवार से टकराते हैं तो फिर क्या होती है, वो वापस आती है। जैसे हम बॉल खेलते हैं तो क्या होता है कि जब हम दीवार पे फेंकते हैं तो क्या होती है, वो उससे वापस अपनी ओर आती है। प्रकाश की भांति ध्वनि भी किसी ठोस या द्रव की सतह से परावर्तित होती है। तो प्रकाश है वो भी क्या होती है, प्रकाश की जो ध्वनि है वो भी किसी ठोस या द्रव की सतह से ही क्या होती है, परिवर्तित होती है, अर्थात चेंज होती है तथा परावर्तन के उन्हीं नियमों का पालन करती है तथा परावर्तन के नियम का वही पालन कर रही है हमारी। क्या होते हैं बेटा, अभिलंब परावर्तक सतह और ध्वनि के आपतन होने की दिशा, परावर्तन के दिशा के बीच जो कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं और ये एक ही तल पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं हमारे। क्लियर। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के लिए बड़े आकार के अवरोध की आवश्यकता होती है। क्या होती है, इनको बड़े आकार की आवश्यकता होती है। कोई भी आगे हम पार्ट लगाएंगे उसमें क्या होती है बेटा, बड़े आकार की आवश्यकता होती है। बड़े आकार की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि जो चाहे पालिश किए हो या फिर खुरदरे हो, जिनकी सतह या तो पालिश की हो या फिर खुरदरी हो, क्योंकि अवरोध उत्पन्न करने के लिए, मतलब कि जो वस्तु कहीं जा रही है अगर उसके सामने बड़े आकार के हम जैसे पत्थर लगा देते हैं तो क्या होगा, वो वहाँ पे जा नहीं पाएगी। क्लियर। अब देखो क्रियाकलाप क्या कह रहा है बेटा, आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा है। देखो, पाइपों की लंबाई पर्याप्त होनी चाहिए। क्लियर। हमने एक चार्ट पे इन्हें दीवार के समीप किसी मेज पर व्यवस्थित कर देते हैं और फिर क्या करते हैं, एक पाइप के खुले सिरे के पास एक घड़ी रख देते हैं और दूसरे पाइप की ओर से घड़ी की ध्वनि क्या करते हैं, हम सुनने की कोशिश करते हैं। तो जब हम सुनने की बेटा कोशिश करेंगे तो क्या होगा, दोनों पाइपों की स्थिति इस प्रकार समायोजित कीजिए जिससे कि आपको घड़ी की ध्वनि अच्छी प्रकार और स्पष्ट रूप से सुनाई देने लगे। मतलब जो पाइप है बेटा उनको इस तरीके से हमें रखना है, इस तरीके से लगाना है कि जो घड़ी की सुई की जो आवाज़ अर्थात घड़ी की आवाज़ है वो क्या करे, स्पष्ट सुनाई दे। अब स्पष्ट सुनाई तभी देगी जब हमारे जो पाइप हैं वो व्यवस्थित क्रम में लगे हुए होंगे। क्लियर। इसके बाद में क्या कह रहा है बेटा, आपको बता देता हूँ कि इन पाइपों तथा अभिलंब के बीच के कोणों को मापो। इन दोनों के कोणों को क्या करेंगे, हम मापते हैं तथा इनके बीच इनका संबंध देखते हैं कि दाईं ओर के पाइप को ऊर्ध्वाधर दिशा में थोड़ी सी ऊंचाई तक उठाइए और देखिए उसके बाद हमें क्या होता है। तो इस तरीके से ये होता है। जैसे घड़ी के स्थान पर किसी कंपन मोड पर रखे मोबाइल फ़ोन का उपयोग कर लीजिए। जैसे इधर मोबाइल पहले घड़ी रख रखी थी एक पाइप की साइड में, अब मोबाइल रख दो जो वाइब्रेट हो और फिर उसकी आवाज़ सुनिए तो क्या होता है। प्रतिध्वनि क्या होती है बेटा, जैसे किसी उचित परावर्तक वस्तु, जैसे किसी इमारत अथवा पहाड़ के निकट आपने देखा होगा, जैसे आप कमरे में चिल्लाते हैं या कहीं पहाड़ या गुफा में चिल्लाते हैं तो क्या होता है कि हमारी आवाज़ वापस दोबारा से वो गूंजती हुई सुनाई देती है। वो क्यों होती है, वो प्रतिध्वनि के कारण होती है। जैसे देखो, पहाड़ के निकट यदि आप जोर से चिल्लाएं या ताली बजाएं तो आपको कुछ समय पश्चात वही ध्वनि फिर से सुनाई देती है। आपको सुनाई देने वाली इस ध्वनि को ही क्या कहते हैं बेटा, हम प्रतिध्वनि कहते हैं। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 0.1 सेकंड तक बनी रहती। कितने टाइम तक बनी रहती है, 0.1 सेकंड तक बनी रहती है। इसके बाद में बेटा क्या आ जाएगा आपका, देखो कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम
जो समय का अंतराल हो वो कितना हो, 0.1 सेकंड का अंतराल होना चाहिए। यदि हम किसी दिए हुए ताप जैसे 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ध्वनि की चाल क्या होती है बेटा हमारे 344 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 344 मीटर चलती है। तो ध्वनि को अवरोधक तक जाने तथा परावर्तन के पश्चात वापस श्रोता तक 0.1 सेकंड के पश्चात पहुंचनी चाहिए। तो अतः श्रोता क्या होता है, सुनने वाला। तो परावर्तक सतह तक जाने तथा वापस आने में ध्वनि द्वारा तय की गई कुल दूरी कम से कम 340 मीटर पर सेकंड और गुना में 0.1, तो कितना आ जाएगा 34.4 मीटर होनी चाहिए। अतः प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोध की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी ध्वनि द्वारा तय की गई कुल दूरी की आधी अर्थात 17.2 सेंटीमीटर अवश्य होनी चाहिए। और ये क्या करती है बेटा, वायु के साथ जो ताप होता है तो ताप के हिसाब से क्या होती है, ये बदलती रहती है, क्योंकि ताप के साथ ध्वनि का वेग भी क्या होता है बेटा, परिवर्तित होता है। अब क्या होगा देखो, सेकेंडली जब हमारा परिवर्तित होगा तो इस कंडीशन में क्या आ रहा है हमारा, देखो जब परिवर्तित हो रहा है हमारा तो क्या कर रहा है, बार बार परावर्तन के कारण हमें एक से अधिक प्रतिध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं। जैसे बादलों के गड़गड़ाहट की ध्वनि कई परावर्तक पृष्ठों जैसे बादलों तथा भूमि के बार बार परावर्तन के फलस्वरूप ही क्या होती हैं, ये उत्पन्न होती हैं। अब उत्पन्न क्यों होती हैं, आपने देखा होगा बादल की गर्जन होती है, वो क्या होती है, काफ़ी देर तक हमें सुनाई देती है। क्यों सुनाई देती है, प्रतिध्वनि के कारण हमें सुनाई देती है। अब आ जाता है बेटा आपका अनुरण। किसी बड़े हॉल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि दीवारों से बार बार परावर्तन के कारण काफ़ी समय तक बनी रहती है। मैंने बताया था कि जो बड़े हॉल हैं उनमें जैसे हम बोलते हैं तो क्या होती है, जो ध्वनियाँ होती हैं वो काफ़ी समय तक उनमें क्या होती है, बनी होती है। जब काफ़ी समय तक बेटा उसमें बनी हुई होती है तो क्या होता है कि जब तक कि यह इतनी कम न हो जाए कि यह सुनाई ही न पड़े, यह बार बार परावर्तन, जिसके कारण ध्वनि निबंध होता है, जिसे अनुरण कहलाता है। इसे क्या कहते हैं, अनुरणन कहलाता है। क्लियर। इसके बाद में क्या हो गया हमारा कि किसी भवन या बड़े हॉल को अत्यंत अवांछनीय अनुरण को कम करने के लिए सभी भवन की छतों तथा दीवारों पर ध्वनि अवशोषक पदार्थों जैसे संपीड़ित फाइबर बोर्ड हो गया, हमारा खुरदरे हो गए, प्लास्टर हो गया, अथवा पर्दे पर लगे होते हैं सीटों के पदार्थों का चुनाव इनके ध्वनि अवशेषक गुणों के आधार पर ही किया जाता है। कि ध्वनि के आधार पर ही कैसे किया जाता है। अब क्या कह रहा है बेटा कि ध्वनि के बहुल परावर्तन के उपयोग, आपने देखा होगा मेगाफोन या लाउड स्पीकर, जैसे हॉर्न हो गया हमारा, शहनाई हो गया, वाद्य यंत्र, ये सभी प्रकार के किस में आते हैं बेटा, सभी प्रकार के जो बनाए जाते हैं हमारे वाद्य यंत्र, वो सभी दिशाओं में फैले बिना केवल एक दिशा में ही जाती है। जैसे माइक हो गया हमारा, मेगा हॉर्न हो गया, जो आप बजाते हैं ना, जो आइसक्रीम वाले होते हैं उनके पास में होता है मेगा हॉर्न बजाने वाला। तो इन यंत्रों में एक नली का आगे का खुला भाग शंकु के आकार में होता है, और वो क्या करता है, यह स्रोत से उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगों को क्या करता है, बार बार परावर्तित करता है, उनको बार बार परावर्तित करता है और श्रोताओं की ओर आगे की दिशा में भेज देता है। ये श्रोताओं को आगे की तरफ क्या करता है बेटा, भेज देता है। आज के लिए इतना ही, कल आपका बेटा नेक्स्ट करवाते हैं इसी में आगे।